राजीनामा द्या। आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके राजीनामा द्या। आदिवासी विद्यार्थी विरोधी GR काढला तो रद्द करा। 5 ऑगस्ट 2026 चा जो आदिवासी विद्यार्थी विरोधी GR काढला तो रद्द करा। आदिवासी विकास मंत्री राजीनामा द्या। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम महाराष्ट्र के गोंदिया में हैं और यह जो जगह है यह जिलाधिकारी कार्यालय के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं। बता दें कि वीरांगना रानी दुर्गावती आदिवासी सेवा समिति इनके माध्यम से तमाम महिला साथी यहां पर एकत्रित हुए हैं। लगातार हो रहे आदिवासी समुदाय पर अन्याय अत्याचार, आश्रम स्कूलों में बच्चियों पर होने वाले अन्याय अत्याचार को लेकर ये यहाँ पहुँचे हैं। इनका यह मांग है कि आदिवासी विकास मंत्री इनका इस्तीफा होना चाहिए और जो GR 5 अगस्त को इन्होंने लाया है उस GR को भी रद्द करने की मांग ये लोग करें। क्या पूरा डिटेल है वो इनसे बातचीत करके जानेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों मांग रहे हैं आप इस्तीफा। मैं उषा किरण आतराम ताराम कचारगढ़ में मैं एक राइटर हूँ और अभी जो 5 अगस्त की जो घटना हो गई जब तलाई आश्रम स्कूल गढ़चिरौली जिले में, उसमें हमारी 6 बच्ची को सांप ने काटा, उसमें से 3 को मौत हो गई। उसके लिए पूरी जिम्मेदारी है वहाँ का। हमारा पहला नंबर है प्रशासन, उसमें आता आयुक्त आता है, मंत्री आता है, आदिवासी विकास मंत्री है अशोक राव जी उईके, बाद में ATC भी आता है आयुक्त कार्यालय और आदिवासी प्रकल्प कार्यालय आता है। उसके बाद जो संस्था चालक है वहाँ के वो भी कारणीभूत है और बाद में जो मुख्याध्यापक है वहाँ बच्ची लोगों के साथ रहने वाले जो वार्डन है वो भी उस दिन नहीं थे। वो वहाँ की रहने की जो व्यवस्था थी वहाँ जो असुविधा जो है, जैसा वहाँ लकड़ियाँ रखी थी, वो तावदान नहीं थे खिड़की लोग। अच्छा। तो इस तरह के वहाँ की असुविधा होने के कारण आदिवासी के नाम पर जितना अनुदान मिलता है वो अनुवाद मिलने वाली आश्रम स्कूल थी। फिर भी जो बच्चों को सुविधा मिलना चाहिए, रहने की पूरी व्यवस्था, वहाँ तो खटिया भी नहीं है, वहाँ बच्ची लोग नीचे सो रहे और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, खाना भोजन बराबर नहीं है, उनको गणवेश बराबर नहीं है, उनको सुरक्षा नहीं है, उनके साथ अच्छे तरह से व्यवहार नहीं होता है। इसके कारण यहाँ ये जो मृत्यु हो गया उसके लिए यहाँ का प्रशासन कारणीभूत है और जो आदिवासी विकास मंत्री है, आदिवासी आयुक्त है और आदिवासी प्रकल्प कार्यालय है। प्रकल्प कार्यालय हर साल का वार्षिक अहवाल जो भेजते हैं कि यहाँ ये स्कूल में सभी सुविधा है तो आगे के लिए अनुवाद मिलना चाहिए, उनकी सिफारिश रहती तभी तो शासन उसका निधि देते हैं। तो ये इतने कारणीभूत है कि ये ऐसा झूठा अहवाल क्यों भेजते हैं। उनका झूठा अहवाल मिलने के कारण जितना भी अनुदान मिलता है वो उनको ये लोग खाते हैं। हर एक बच्चे के लिए 2000 रुपये मिलता है पर डे के लिए, तो फिर उसके अनुसार उनको सुविधा दिए जाते क्या, इसके चेक करना चाहिए कोई ना कोई। तो ऐसा होता नहीं। अभी जो बच्ची मर गई तो ये बच्चियां मर गई तो कितना बड़ा समाज का हमारे नुकसान हो गया और ये घटना आदिवासी विकास मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग। हाँ, इसके लिए तो आदिवासी मंत्री है ना, वो भी आदिवासी है, लेकिन वो जिस तरह से यहाँ हमारे आश्रम स्कूल में जो भी असुविधा और मृत्यु हो रहा है अलग अलग जगह में, अभी तो 6 बच्चे को काटा है सांप ने, 3 मर गए, लेकिन महाराष्ट्र के और हमारे गोंदिया के भी कितने सारी जगह में हमारे बच्चे विविध कारण से मरते हैं। लेकिन आम लोगों को लगता कि ये तो आदिवासी है, इनको क्या मरे या कैसा भी रहे तो वो आदिवासी है, यानी इतनी उपेक्षित नजर से हमारी तरफ देखा जाता है। को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। अभी तो हमारा अस्तित्व खत्म करने की एक साजिश चल रही है, तो क्योंकि हमारे ध्यान में आता है और अगर हमारे जैसे सामाजिक संगठन सामाजिक लेखक कोई भी मिलने के लिए जाते तो वो GR निकालते हैं अभी कि उनको कोई मिलने का नहीं। संस्था चालक बोलते कि आपको मिलने का अधिकार नहीं है। अभी जो नया GR निकाला है उसमें तो बोलते कि आदिवासी आश्रम स्कूल के बच्चे कि कोई भी संगठन से मिलना नहीं, उनके साथ कोई संपर्क नहीं रखना, या आपके तरफ जो भी होता है वो किसी के साथ आप बताएंगे नहीं। अच्छा, अगर उनका उत्पीड़न हो गया तो वो अंदर ही रहेगा। हाँ, यानी आपके तरफ कोई भी अत्याचार अन्याय शोषण हो गया तो भी आप चुप रहे, किसको नहीं, तो फिर किसको बताएंगे। फिर आदिवासी का विकास बोलते तो कौन सा विकास हो रहा,
जो प्राथमिक सुविधा है वही उनको नहीं मिलती। जैसे अभी बच्चे लोग मर गए, लेकिन उस दिन वहाँ की वार्डन नहीं थी, मुख्याध्यापक हाजिर नहीं थे, फिर बच्चे को किसके भरोसे छोड़ रहे? क्या लग रहा है ये सबका साथ सबका विकास, ये जो फॉर्मूला है ये झूठा साबित ये तो सब झूठे वादे हैं मैडम, सब झूठे वादे हैं। आदिवासी को उनके नाम से करोड़ों की जो निधि आता है वो खाने के लिए ये तरसते हैं, और हमारे बच्चे, हमारे आदिवासी समाज तक उसका 5 पैसा भी नहीं जाता, और ये ढोल बजाते हैं कि विकास के नाम से। ये तो सब झूठे हैं। हमारे आदिवासी को तो जल जमीन जंगल लूट रहे, अभी तो हमारा जीवन भी लूट रहे, हमारे बच्चे लोगों को मार रहे हैं। ये क्या चल रहा है? हमको भी संविधान ने अधिकार दिया है, तो हम अभी लड़ेंगे। हमारे बच्चों के ऊपर ये ऐसा जीआर निकाल के किसी को नहीं मिलना, किसी को नहीं बताना, पालक को नहीं मिले देते, सामाजिक संगठन को नहीं मिलते, ये क्या इनके बाप की बपूती थोड़ी है? हमारा भी अधिकार है, संविधान ने हमको, बाबा साहब ने अधिकार दिए है। हम बोलेंगे, हम लड़ेंगे, और इसके आगे ऐसा करेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे पहला नंबर है आदिवासी मंत्री जो है, विकास मंत्री अशोक जी उइके, उनका राजीनामा, हाँ, उनकी राजीनामा की हम मांग करते हैं, इस्तीफा की। और ये तो हमारा विकास नहीं, हम तो हमारा विनाश कर रहे हैं। बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ। तो ये यहाँ पर हमारे साथ आदिवासी लेखिका हैं, और ये लगातार आदिवासी कम्युनिटी के लिए काम करती है, लिखती हैं, और इन्होंने बड़ी उल्लेखनीय टिप्पणी कही है कि इस देश के अंदर आदिवासियों का विकास नहीं बल्कि विनाश हो रहा है। इनसे जल जमीन जंगल का अधिकार तो छीना जा रहा है, बट उनके जो मूलभूत अधिकार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों से भी उन्हें बेदखल किया जा रहा है। क्या आप कहेंगे, क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर? जय सेवा जोहार, जय संविधान, जय भीम. आज ज्या पद्धतीने जप्तलाई, तहसील धानोरा आणि जिल्हा गडचिरोली या गावामध्ये अतिशय दुर्दैवीपणे 4 मुलींचा सर्पदंशाने मृत्यू झालेला आहे. आणि यात सर्वात अधिक कारणीभूत आहे तर प्रशासनाच्या लापरवाहीमुळे आज आमच्या समाजाच्या 4 मुलींचा मृत्यू झालेला आहे, आणि 2 मुली अतिशय क्रिटिकल परिस्थितीमध्ये त्या दवाखान्यात ऍडमिट आहेत. आज त्यांच्याशी पण काय होऊ शकेल काय नाही हे माहीत सांगता येत नाही, कारण त्या सुद्धा एका अतिशय गंभीर अवस्थेमध्ये आहेत. बघा, आज बघता कोट्यवधीचा निधी आदिवासी विकास विभागाला मिळत आहे. हा निधी जातो कुठं? आज एखाद्या अनुदानित शाळेला वर्षाचा 5 कोटी निधी दिला जातो, आणि आज आमच्या आदिवासी विकास विभागाला वर्षाचा या अनुदानित आश्रमशाळांना, शासकीय आश्रमशाळांना 5,000 कोटीच्या जवळपास यांना निधी मिळतो. या निधी मिळून सुद्धा आज आमच्या मुलं सर्पदंशासारख्या, मलेरियासारख्या, पाण्यात बुडून, कधी लैंगिक अत्याचारानं आणि अशा कितीतरी घटनांनी आज आमचे मुलं मरत आहेत. तर ही समाजासाठी अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. इतका खर्च, इतका निधी येऊन सुद्धा आज आमचे मुलं अशा पद्धतीनं मरत आहेत. तर याकरिता शासनाने आणि इतर सगळे जे समाज बुद्धिजीवी लोक आहेत त्या सर्वांनी आमच्या समाजाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. इस्तीफा जो है ये सॉल्यूशन है? नक्कीच, कारण ज्या पद्धतीनं आज बघा, ज्या जप्तलाई या आश्रमशाळेची गोष्ट करत आहोत आपण, त्याच्यामध्ये त्यांना त्या शाळा 100% अनुदानित शाळा आहे. ती 1992 पासून ती शाळा चालू आहे. आजही त्या शाळेमध्ये आपल्या ATC मॅडम कधी गेल्यात का, बघल्या का, त्यांनी कधी बघितलं का की त्या शाळेमध्ये काय काय सुविधा आहे? त्या मुलांना खरोखर नीट व्यवस्थित जेवण मिळतं का? त्या मुलांना नीट कपडे मिळतात का? त्या मुलांच्या पायामध्ये चप्पल नाही, आणि झोपायसाठी त्यांना बेड, बिस्तर, पलंग आहेत की नाही? त्यांना व्यवस्थित जे शिक्षणाच्या साधन सामग्री आहेत ते मिळतात की नाही? आज त्या शाळेला 100% अनुदान मिळत आहे. त्या शाळेला दरवर्षीला 5 करोडच्या जवळपास निधी मिळत आहे, तरी सुद्धा त्या शाळेमध्ये मुलांना झोपायसाठी पलंग नाही. निधि का जो क्राइटेरिया है, ये जो फंड आ रहा है, इसका क्राइटेरिया तो यही होगा कि वहाँ बुनियादी सुविधा पहुंची है. याच्यावरूनच ओळखायला येत आहे ना, जेव्हा या अवस्थेमध्ये आज आमचे मुलं मरत आहेत, एवढा मोठा निधी मिळत आहेत, आणि त्याही अवस्थेमध्ये आज आमच्या मुलांवर एवढा अत्याचार होऊन राहिलाय, तर याचा अर्थ की हा निधी जातो कुठं? आजही तुम्ही गडचिरोलीच्या शाळे नाही तर सर्वात अधिक प्रकरण, मतलब ये पूरा बोगस काम हो रहा है. सगळं बोगस काम होत आहे. इथं आदिवासींच्या नावावर या पैशाची लुटाई होऊन राहिली आहे, आणि याच्यामध्ये सर्वात अधिक हे जेवढी शासन प्रशासन व्यवस्था बसली आहे ना, हे सगळे ते आदिवासींचा निधी खाऊ ये चैनल, आपका कहना है कि भ्रष्टाचार के लिए चैनल लगी है? पूर्ण चॅनल लागलेली आहे. याच्यामध्ये आदिवासी विकास मंत्र्यापासून तर तिथल्या सर्व जो आपल्या गडचिरोलीच्या जो आदिवासीचा जो कारभार पाहत आहे, जो प्रकल्प अधिकारी आहे, तिथपर्यंतचा कारभार बोगस कारभार आहे. आणि तिथं ज्या संस्थापकांवर तुम्ही कारवाई केली ना, फक्त संस्थापकांवर कारवाई करू नका, तिथले जेवढे अधिकारी कर्मचारी कारणीभूत आहेत या घटनेची सखोल चौकशी व्हावं. आणि त्याच्यामध्ये मेन आयुक्तांचा सुद्धा इथं रोल आहे, कारण आयुक्तांनी एवढा मोठा निधी त्या शाळेला देत आहेत, त्याची चौकशी त्यांनी आधी
केलं का? तिथल्या मुलांना सगळ्या सुविधा मिळतात याची पाहणी केलं का? दर वर्षाला त्याचा जो ऑडिट होतो तो ऑडिट सामाजिक शो केला का? नाही केलं. आणि म्हणून त्या सुद्धा तेवढ्याच कारणीभूत आहे. प्रकल्प अधिकाऱ्याला सुद्धा याची माहिती असायला हवी की जे खोटे बिलं लावत आहेत, खोटं अहवाल सादर करत आहेत. जर यांचा अहवाल खरोखर योग्य आहे आणि बरोबर आहे तर मग हे मुलं आमच्या आश्रमशाळेत असे मरत काय? तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यहाँ जो वसति गृह जो है जिसे आश्रम स्कूल कह रहे हैं वह रेसिडेंशियल स्कूल है जहाँ पर ट्राइबल्स की बच्चियाँ वहाँ पर रहती है, वहाँ पर पढ़ाई करती है। उसमें इसमें इनका सेक्सुअल हरासमेंट के भी मामले दर्ज है, इनके हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, इनके एजुकेशंस को लेकर भी है और इनके बेसिक फैसिलिटीज़ तक इनको नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कॉट तक नहीं है सोने के लिए और ना ही खाने पीने की बराबर व्यवस्था है। तो इस प्रकार से आदिवासी समुदाय को एक बड़ी मात्रा में उसकी तरफ निग्लिजेंस है। ये सरकार का इस प्रकार का रवैया जो है इसको लेकर ये आक्रोश है। क्या कह रहे थे? आजही बघा एवढे मुलं आदिवासी आश्रम शाळेत मरत आहेत आणि आमचा आदिवासी विनाश मंत्री, आम्ही त्याला विनाश मंत्रीच म्हणू, अशोक उईके आज आमच्या मुलांसाठी इतका काळा जी आर काढलेला आहे. आमच्या मुलांच्या संवैधानिक हक्क अधिकाराचा हनन करणारा जी आर काढलाय. काय म्हणत आहे त्या जी आर मध्ये की तुम्ही जेवढे आदिवासी हॉस्टेलला राहणारे विद्यार्थी आहात ते विद्यार्थी कुठल्याही सामाजिक संघटनेशी जोडू नये, कुठल्याही आंदोलन मोर्चामध्ये सहभागी होऊ नये. आणि आज आमचे आदिवासी विद्यार्थी इतके मरत आहेत त्यावरही हा म्हणत आहे की तुम्ही आपल्यावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराला गुमाने सहन करा पण बोलू नका. म्हणजे हा एक प्रकारे संवैधानिक अधिकाराचा हनन नाही, हा आमच्या संवैधानिक अधिकाराचा भंग करत नाहीये किंवा आमच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा ही गडचेपी नाही आहे का? आज आमचे मुलं ऊन पाऊस वारा सहन करत आज कालपासनं मुलांनी एटीसी विभाग नागपूर इथे आंदोलन चालू केलेलं आहे की हा जो काळा जी आर आहे आज हा म्हणत आहे की 15 किलोमीटर दायऱ्याच्या आतमधले जे विद्यार्थी आहेत त्यांनी हॉस्टेलला राहू नये. मला एक सांगा की 15 किलोमीटर दायऱ्याच्या आतमधल्या प्रत्येक गावामध्ये गाड्यांची सुविधा आहे का? जर त्या आदिवासींकडे खरोखरच त्याच्याकडे पूर्ण सुविधा आहे, त्या मुलाकडे गोरगरीब शेतकऱ्यांची मुलं त्या वसतिगृहात राहतात पण त्यांच्याकडे ती अशी अनुकूल परिस्थिती आहे का एवढं उच्च शिक्षण घेण्याकरिता? तो मुलगा तर वसतिगृहाचा सहारा घेणार ना. तर त्याच्यावर यांनी बंधने आणली आहेत. आणि दुसरा बंधन हे आहे की तुम्ही वयाच्या 26व्या वर्षापर्यंत इथं शिक्षण घेऊ शकता. मला एक सांगा का खरोखर प्रत्येक मुलांची बुद्ध्यांक ही सारखीच असते का? वयाच्या 26व्या वर्षी आपलं हायर एज्युकेशन कंप्लीट होऊन जाणार का? हा किती मोठा बंधन आणलेला आहे आमच्या विद्यार्थ्यांवर. हे आमच्या विषयीचे असे निर्णय घेणारे तुम्ही कोण आहात? म्हणजे आमच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याची तर हे खुलेआम गडचेपी आहे आणि आमच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा तर हा खुलेआम हत्या केली जात आहे. आणि म्हणूनच या विनाशकारी मंत्र्याचं अशोक उईकेचा आम्ही निषेध करतो आहोत आणि या जीआरचा आम्ही तात्काळ या जीआर रद्द करण्यात यावं. आणि जो ज्या पद्धतीने आणि ह्या घटना घडून राहिल्यात सर्व महाराष्ट्रामध्ये या घटनेची या आदिवासी विनाश मंत्री अशोक उईकेनी नैतिक जिम्मेदारी घ्यावं आणि आपल्या राजीनामा द्यावा. जी, तो इस वक्त हम लोग जिन तमाम साथियों से बात कर रहे हैं, वीरांगना रानी दुर्गावती सेवा समिति, उनसे बात कर रहे थे और आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार इस देश के अंदर बहुजन समाज के साथ लगातार हम अन्याय अत्याचार की घटनाएं आपको बताते हैं और उस अन्याय अत्याचार के स्वरूप उसके रंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है या फिर जो उनका निशाना है वो निशाना यही होता है कि वह समाज जो है वो अपनी उन्नति अपनी प्रगति ना कर सके। क्या बताएंगे इस आंदोलन को लेकर? ये अपने समाज के ऊपर जो अन्य अत्याचार ब्राह्मणवादी विचारधारा के कारण हो रहे हैं और ये ब्राह्मणवाद को चलाने के लिए हमारे ही समाज के कुछ दलालों को पकड़ा जाता है और आदिवासी विकास मंत्री हो या सामाजिक न्याय मंत्री हो ये SC/ST के समाज के ही लोग बनाए जाते हैं। लेकिन ये हम सही में अपने समाज के बच्चों के हित के लिए काम करते हैं क्या कि ब्राह्मणवादियों के ही हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं, एजेंडे पे काम कर रहे हैं? उन्हीं के एजेंडे पे काम करते हैं। मंत्री तो आदिवासी समुदाय से ही है। मंत्री तो आदिवासी समुदाय का है लेकिन व्यवस्था उन्हीं लोगों को मंत्री बनाया जाता है जो उनके हाँ में हाँ मिलाए, जो उनकी दलाली करे, चमचागिरी करे। और परिणाम वही है हमारे समाज का आदिवासी विकास मंत्री जिनको बोला जाता है उईके जी, लेकिन क्या कर रहा है? आदिवासी विद्यार्थियों के हॉस्टल्स में क्या व्यवस्था है, स्कूलों में क्या व्यवस्था है, वो बराबर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसकी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये देख रहे हैं क्या? अगर मंत्री अगर ये जिम्मेदारी अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब अधिकारी तो जिम्मेदार है ही, साथ साथ जो आदिवासी विकास मंत्री है उईके जी वो भी इस बात के लिए जिम्मेदार है। और इसलिए
ये अधिकारियों का भी राजीनामा होना चाहिए और आदिवासी विकास मंत्री का सर, मुझे राजीनामा ये भी कहना है कि जैसे इस्तीफा तो हमने शिक्षा मंत्री का भी मांगा, लेकिन एक संघी गया दूसरा संघी आया, बिल्कुल। क्या होगा इसमें भी? तो नहीं, वही हो लेकिन सकता है। एक जिम्मेदारी तो किसी के ना किसी की तो होनी चाहिए ना। हम्म, ठीक है, एक दलाल गया तो दूसरा दलाल तो आएगा ही। ऐसे कई दलाल समाज में मिलते हैं उनको, लेकिन जिम्मेदारी की तो कुछ चीज होती है कि सामाजिक दबाव होना चाहिए। सामाजिक दबाव होना चाहिए। और इसलिए ये समाज का दबाव के ही नाते ये महिला संगठन ने ये इस प्रकार का निवेदन कलेक्टर साहब को दिया है गोंदिया में। और कलेक्टर साहब गोंदिया को हमने ये विनंती की है कि गोंदिया जिले में जितने भी आश्रम स्कूल है या हॉस्टल्स है वहाँ भी तुरंत एक्शन लेके विजिट होना चाहिए अधिकारियों की कि वहाँ व्यवस्था बराबर हो रही कि नहीं है, उनको खाना पीने की व्यवस्था कैसी है, स्कूल किताबें बराबर मिल रही कि नहीं, स्कूल में टीचिंग बराबर हो रही कि नहीं है, कार्ट वगैरह की व्यवस्था बराबर हो रही कि नहीं है, ये सब व्यवस्था बराबर हो रही कि नहीं है, उसके लिए विजिट देना चाहिए और ये सब कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा हमने आज कलेक्टर साहब गोंदिया को रिक्वेस्ट किया है। वाकई में गढ़चिरौली के अंदर इस प्रकार से बच्चियों का सर्पदंश से मृत्यु होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां पर ये बच्चियां भविष्य के सपने देख रही थी, उज्जवल भविष्य के सपने देखने के लिए गई थी, वहीं पर वो मौत के मुंह चली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था का एक नेग्लिजेंस, उनकी लापरवाही है। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, कहना चाहूँगी। जय सेवा, जय जोहार। मैं बोल रही थी ये पहली घटना नहीं है इस आदिवासी आश्रम स्कूल में। हर साल एक न एक घटना तैयार रहती है। हमारे महाराष्ट्र में तो ज़्यादा ही होता है। कोई करंट लग के मर रहा है, तो कोई विष ये खाने में मिल रहा है, तो कोई सांप काटने से मर रहे हैं। मतलब हर साल यही। और हम लोग आंदोलन कब तक करेंगे? हर साल आंदोलन तैयार ही रहता है हमारे लिए। कभी अच्छी घटना होती नहीं। अभी जो बेदरकर मैडम थी वो कह रही थी कि सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं भी होती है महिला लड़कियों की। जी, बिल्कुल सही बोल रहे थे वो लड़कियों पे हो ही रहा है। पर वो बच्चियां पढ़ रही है और पढ़ने के हिसाब से उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम बोलेंगे तो कुछ ये हो जाएगा, हमारे माँ बाप पर आएगा। ऐसा कुछ करके वो लोग थोड़ा दबाने की कोशिश मतलब करते हैं। कई घटनाएं ऐसी होगी, लेकिन ये अनकही घटनाएं हैं। ही घटनाएं हैं। जी, और कुछ आप आतापर्यंत काही म्हणजे जे कारवाई झालेली नाही आहे आणि खरंच नेहमी आमच्या आदिवासीवाल्या म्हणजे मुलांसोबतच का असं होते. नेहमीच झालं आहे. बघतो आम्ही ऑन द स्पॉट आम्ही जातो, पण व्हिजिट पण करतो. आमचे मेन मालुताई आहे त्यांच्यासोबत, पण कारवाई कधीही झाली नाही. तर कारवाई झाल्याच पाहिजे. नेहमी म्हणजे असं होतच राहते, असं झालं नाही पाहिजेत ना. बिचारे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग करें। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमरे. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम महिलाओं का ये कहना है कि ये सारा का सारा निग्लिजेंस एक व्यवस्था के तहत हो रहा है, या व्यवस्था सुधारी भी जाना चाहिए और जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आप? येस, जय जोहार, जय आदिवासी, जय सेवा, जय संविधान. मी बिंदू कोडवते. माझं सगळ्यात पहिले म्हणणं आहे आदिवासी विकास मंत्री जे आताचे आहे विनाश मंत्री अशोक उईके यांना, तुम्ही आदिवासी विकास मंत्री राहून सुद्धा जेव्हा तुम्ही आपल्या मुलांच्या समस्या जाणून नाही घेऊ शकत तर तुम्ही मंत्री कसले? हा मोठा प्रश्न आहे ना मॅम. तुम्हाला आम्ही का बरं तिथे निवडून दिलेलं आहे, का बरं तिथे बसवलं आहे? हे आपल्या मुलांच्या समस्या जाणण्यासाठी. अदरवाईज आणखी भरपूर काही समस्या होतात महाराष्ट्रामध्ये, ओव्हरऑल भरपूर ठिकाणी आहे. पण तुम्ही मंत्री राहून समस्या कधी जाणणार? कम से कम अपने लोगों की तो समझो. कम से कम अपने लोगों की समझो, अपने लोगों की मत समझो, उनके बच्चों को तो समझो. बच्चे कितने छोटी है, वो 3-4 बच्ची हमारी कितनी छोटी है, 11 साल की है, 10 साल की, कोई 8 साल की है. और उनके जो माँ बाप है उन पे क्या बीत रहे होंगे, ये उन्होंने समझना चाहिए मंत्री ने. कब तक मंत्री रहोगे आप? लेकिन जो बोझ है आपके सर पर उसको तो हटा दो फिर. और हमारी बच्चे का ऐसे मरती रहेंगे का कभी करंट लगता है, कभी उनको विषबाधा होती है, कभी उनको लैंगिक अत्याचार होता है, शोषण होता है. वही हमारे आश्रम स्कूलों में. और बाकी समाजों के साथ क्यों नहीं होता, हमारे समाजों के साथ क्यों होता है, हमारे बच्चों के साथ क्यों होता है? ये मंत्री ने कभी जानने की कोशिश क्यों नहीं की है? और हमें हमारे बच्चों के लिए हमेशा क्यों आंदोलन करना पड़ता है, क्यों मोर्चे निकालना पड़ता है, क्यों कलेक्टर ऑफिस आना पड़ता है, क्यों आना पड़ता है? ये भी एक बड़ी बात है कि भाई अगर दलित आदिवासी पर अन्याय अत्याचार होगा तो उनको अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ना पड़ता है. यही इस देश के अंदर जो शासक वर्ग है, उस शासक वर्ग के जाति के लोग कभी सड़कों पर आंदोलन नहीं करते, कभी वो अपने अधिकार, अपने न्याय के लिए लड़ते नहीं है. उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है. ये बहुजन समाज के लिए बेहद खास बात है. क्या कहेंगे? तो हम शुरू से ही आंदोलन कर रहे हैं और हम क्रांतिकारी करके ही यानी पहचाने जाते हैं. और अभी ये जो घटना हुई है
इनको यानी जीवित हानि जो हुई है उनको उचित न्याय मिले और हाँ उनके परिवार को न्याय मिले और ऐसी घटना बार बार ना हो। और हम जब भी आश्रम स्कूल जाते हैं तो बंदी लगा दी जाती है, हमको आने नहीं दिया जाता है। कब तक कैसे चलेगा? तो सोशल एक्टिविस्ट को आश्रम स्कूल में आने नहीं दिया जाता है। ये सब चीजें, ये सब लगातार घटनाएं देखने को मिल रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो गूंगी जनता और बहरी सरकार। जनता गूंगी है और सरकार सुनती नहीं है। तो हम जो बोलने वाले लोग हैं ये कहीं ना कहीं अर्बन नक्सल कहला देते, या तो फिर कुछ ना कुछ बोल के इन लोगों को अरेस्ट किया जाता है या हाउस अरेस्ट किया जाता है। बोलने वाले लोग भी कम है और बोलने वाले लोग बहुत कम है। कम इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम जितने भी मुद्दे उठा रहे वो मुद्दों को सरकार बोलो या फिर अधिकारी बोलो, ये सब निग्लेक्ट करते जा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ये जो बोल रहे हैं ना लोकशाही वाला देश है, लोकशाही वाला देश है, या लोकशाही दिख रही है, ये तो हुकुमशाही चल रही है। जिन बच्चों ने अभी प्रोटेस्ट किया उन लोगों को इन लोग काकरोच बोल रहे हैं। सब तरीके से बोला जा रहा है, ढूंढ के अब उन पर अरेस्ट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो मुझे बताओ कि लोकशाही वाला देश कहाँ बचा? जो तड़ी पार आज देश का गृह मंत्री बना हुआ है, पता बरोबर है, गृह मंत्री तड़ी पार है, उसको क्या है? आज आदिवासी बच्चों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, हम बार बार आंदोलन में, ताई ने बहुत अच्छा बोले है कि बोले हम लोग आंदोलन कब तक करेंगे? ये जो चुनिंदा समाज जो लोग बैठे ऊपर, चाहे कलेक्टर बोलो, चाहे मुख्य सचिव बोलो, चाहे प्रधानमंत्री, जो भी बोलो, आज आदिवासी समाज का गोंदिया में, महाराष्ट्र में आदिवासी मंत्री बना हुआ है। और जो बोल रहे हैं कि बच्चों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसको निग्लेंस करने की औकात आपकी है? जिस दिन ये आदिवासी समाज अपना धनुष उठा के चल लिए ना, तो ये महाराष्ट्र में कहीं नहीं दिखेंगे, सीधी और साफ बात। और जो महाराष्ट्र में मंत्री बन के बैठे हैं ये सिर्फ अपना घर भर रहे हैं। कल की आप परसों की एक वीडियो देखिएगा कि इनके जितने भी बच्चे नेता लोगों के, ये सब विदेश पढ़ने जा रहे हैं। आज देश में 92,000 स्कूल बंद हो जा रही है। ये क्यों बंद की जा रही है? ये अगर आश्रम स्कूल की हालत ऐसी ही रही और हम अगर सवाल उठाएंगे तो आश्रम स्कूलें भी बंद हो जाएगी। हाँ, कर सकते हैं। कागज हर कोई आप देखिए, और आदिवासी बच्चों का और नुकसान है दूसरे तरीके से। हाँ, उनको तो अनपढ़ लोग चाहिए ना जी। आप बात समझिए। वो तो अच्छा है कि आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपके छोटे छोटे जो चैनल है, नेशनल चौपाल जैसे, आप बेबाक तरीके से जो बात रख रहे हैं, तो वो लोग कम से कम इन लोगों तक पहुंच रही है बात। अगर ये सही में टीवी वाली न्यूज आती है, जैसी बहुत सारी, बहुत नेशनल वाली ये जो चलती है न्यूज, तो ये जो न्यूज अगर घर तक नहीं पहुंचे तो विचार करिए कि हमारे को जागरूक करने के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। आप लोग जो माध्यम से चलाते, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो माध्यम मालूम चल रहा है, तो वो माध्यम हमारे को मालूम चल रहा है तो हम कलेक्टर तक आ भी रहे हैं और उतनी डिमांड तो भी कर रहे हैं। अगर सोचिए, एक इमेजिन करिए कि अगर ये सब चीज बंद हो गई तो हमारा तो घर से ही निकलना बंद हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है, जो दिखा रहे वही दिख रहा, आपके माध्यम से दिख रहा, तो हमारे ताई ने बता दी, भाऊ ऐसा ऐसा हुआ, हम दौड़ के आ गए। हमारे को लगता है कि शासन प्रशासन जो है, जो बैठे है गद्दी पे, वो गद्दी छोड़ने की मानसिकता नहीं रखते। आपने देखे होंगे महाराष्ट्र में क्या हाल हो रहा है। इसकी पार्टी तोड़ो, सरकार बनाओ, उसकी पार्टी तोड़ो, सरकार बनाओ, और बैठता कौन है? तो बम्मन, ओबीसी साइड में, आदिवासी साइड में, एससी साइड में, ज्यादा संख्या वाले साइड में। हाँ, मेरा मुद्देश वही है कि अगर गडचिरोली का ये मंत्री बन के है, पालक मंत्री बन के बैठा है मुख्यमंत्री, नागपुर छोड़ दिया, मुंबई छोड़ दिया, पुणे छोड़ दिया, गडचिरोली का पालक मंत्री बन रहा है, क्या है? मेरे से ज्यादा इन लोग जानते। मैं अभी बताऊंगा ना, बहुत सारे मुद्दे हैं, पर कैसा है कि वो मुद्दों को लेके हम लोग अगर देंगे ना, तो इनकी सरकार, और मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, गूंगी जनता बहरी सरकार, जनता कुछ बोलेगी नहीं और सरकार कुछ सुनेगी नहीं। जो बोलेगा वो जेल के अंदर जाएगा या अर्बन नक्सलाइट कहलाएगा। तो ये मुद्दे हैं मेन। तो यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट का ये भी एक समस्या है, क्योंकि लगातार यहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट्स को दबाने का, कुचलने का एक लंबा प्रयास 2014 से देखा जा रहा है। आप बोल नहीं सकते, आप अपनी दिक्कत बता नहीं सकते, अपनी समस्या को कह नहीं सकते। क्या कहना चाह रहे थे? आज आमच्या गोंदिया जिल्ह्यातून जिल्हाधिकारी कार्यालय
या ठिकाणावरून वीरांगणा राणी दुर्गावती आदिवासी सेवा समितीच्या वतीने मी माझ्या तमाम महाराष्ट्रातील तमाम माझ्या आदिवासी बांधवांना हात जोडून नम्रपणे विनंती करते की आपल्या समाजाचे जे युवा पिढी आहे ती आपल्या समाजाची धूर आहे, ती आपल्या समाजाचं भविष्य आहे. हा भविष्य जर आपल्याला सक्षम ठेवायचा आहे, अनादिकाल आपल्याला सक्षम ठेवायचं असेल तर आज आपली मुलं जी ATCच्या समोर आंदोलन करत आहेत त्या मुलांना त्यांचं मनोबल वाढवायला, त्यांच्या संवैधानिक हक्क अधिकाराचे रक्षण करण्याकरिता आपण सगळ्यांनी सहयोग करावं, सहकार्य करावं. जी उलगुलांची मशाल आज आपल्या लेकरांनी पेटवली आहे ती उलगुलांची मशाल आपण सर्वांनी आपलं आद्य कर्तव्य, आपली नैतिक जबाबदारी समजून या नागपूरच्या ATC विभाग इथे येऊन आपली हजेरी लावावी आणि आपल्या या आदिवासी मुलांचं मनोबल वाढवावं आणि त्यांच्या संवैधानिक हक्क अधिकाराचं संरक्षण करावं. जय जोहार, जय आदिवासी. तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर वीरांगना रानी दुर्गावती सेवा समिति के माध्यम से आदिवासियों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न को लेकर ये यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं. ना सिर्फ इतना बल्कि आदिवासी विकास मंत्री आदिवासी होकर भी यह नाम मात्र का आदिवासी है, अपने समुदाय और अपने समाज के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है और इसी वजह से अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर कि भाई मैं असफल हो गया आदिवासी समुदाय की समस्याओं को सुलझाने में, तो ऐसे में मैं स्वतः नैतिक जिम्मेदारी लेकर मैं इस्तीफा देता हूँ, ऐसी इनकी मांग है. इसी के साथ साथ सारे के सारे प्रोग्राम ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर, तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. जो संस्थापक है, जिनको ये वसतिगृह, ये आश्रम स्कूल चलाने का जिनको परमिशन मिला है, उन तमाम लोगों की भी जो है जांच होनी चाहिए. इस प्रकार की मांग इनकी है. तो पूरे मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए. जरूर बने रहे नेशनल चौपाल पर. तब तक के लिए जय भीम, जय भारत.